अगर किसी भी फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान ही चिकन पॉक्स हो जाए तो फिर क्या ये बच्चे के लिए खतरे की निशानी हो सकती है? अगर ये सही समय पर 5 कदम उठा लिए जाए तो इसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों भी सेफ रह सकते हैं। सबसे पहले तो उस फीमेल पेशेंट को चिकन पॉक्स कौन से महीने में हुआ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर उस फीमेल पेशेंट में प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के अंदर अंदर चिकन पॉक्स हो जाता है तो फिर उसकी वजह से पेट में पल रहे छोटे बच्चे में कंजेनिटल बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर उस फीमेल पेशेंट में डिलीवरी के दौरान मतलब कि 9th मंथ के आसपास अगर चिकन पॉक्स हो जाता है तो फिर उसकी वजह से उस होने वाले बच्चे में इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के कौन से महीने में चिकन पॉक्स हुआ है यही तय करता है कि उस बच्चे को कितनी रिस्क है और उसकी माँ को कितनी रिस्क है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि चिकन पॉक्स के लक्षण आने के तुरंत 1 दिन के अंदर अंदर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और डॉक्टर की सलाह से जो एंटीवायरल दवाइयाँ हैं जैसे कि एसाइक्लोविर आती है, इस तरह की दवाइयाँ 1 दिन या फिर 24 घंटे या फिर 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको चालू करनी चाहिए। इसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है और इसकी वजह से उस बच्चे और बच्चे की माँ को होने वाला जो प्रेगनेंसी के दौरान खतरा होता है वो भी मिनिमाइज़ करने में, कम से कम करने में मदद होती है। इसलिए सही समय पर मतलब कि शुरुआती 24 घंटे से लेकर के 72 घंटे के अंदर अंदर आपको डॉक्टर की सलाह से एंटीवायरल की दवाई ज़रूर से चालू करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वेरिसेला आईजीजी की टेस्ट का। अगर इससे पहले उस पेशेंट को मतलब कि उस लेडीज़ को जो अभी प्रेग्नेंट है उसको चिकन पॉक्स हुआ है, लेकिन अगर उस पेशेंट ने पहले कभी चिकन पॉक्स की वैक्सीन ली हुई थी या फिर उस पेशेंट को पहले कभी प्रेगनेंसी से पहले कभी चिकन पॉक्स होके जा चुका था तो फिर इस कंडीशन में पेट में पलने वाले छोटे बच्चे को आमतौर पर खतरा नहीं होता क्योंकि उस बच्चे को फिर एंटीबॉडीज़ प्रोटेक्ट करती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो भी फिर उस फीमेल पेशेंट में आमतौर पर बॉडी के ऊपर इचिंग होना, बुखार आना, ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। यहाँ पर पैरासीटामोल लेना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही दवाई लेनी चाहिए। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ हमेशा पूछी जाती है कि इस कंडीशन में अगर किसी भी फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान चिकन पॉक्स हो जाए तो फिर उस पेशेंट को एडमिट कब होना चाहिए, मतलब कि हॉस्पिटलाइज कब होना चाहिए। तो इसके लिए वो जो इन्फेक्शन उस पेशेंट में है वो अगर सीवियर है क्या नहीं इसको देखना सबसे ज़रूरी होता है। अगर उस प्रेग्नेंट फीमेल में सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आ रहा है या फिर बार बार बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बॉडी के या फिर शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा दाने निकल चुके हैं, तो फिर ये एक सीवियर इन्फेक्शन के लक्षण या फिर संकेत हो सकते हैं। इस कंडीशन में उस फीमेल पेशेंट को कभी भी घर पर नहीं रुकना चाहिए, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर के सलाह से हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड चिकन पॉक्स की ट्रीटमेंट कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान घर में नहीं की जानी चाहिए। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के दौरान अगर चिकन पॉक्स हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। सही समय पर प्रेगनेंसी के दौरान अगर अपने डॉक्टर की सलाह लेते हो तो इससे प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, ना तो बच्चे को और ना ही उसकी माँ को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।